नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज गुरु नानक जयंती है, तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल आया है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं बियॉन्ड क्रीड एंड डॉगमा, कि पंथ और कट्टरपंथी इन सब से परे। तो गुरु नानक जी ये भी मेडाइवल एरिया में एक सेंट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर बोला गया है कि रहस्यवादी संत थे। ओके, और इन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पर कोशिश की कि जो सोशल इनक्वालिटीज़ थी पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर उसको ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए। तो यहाँ पर रिलीजन के लेवल पर भी जो यहाँ पर बांटाधार था, मतलब लड़ाइयाँ थी, तो उसको भी यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर शांति रहे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि उन्होंने सारी उम्र हमेशा यही चीज़ कोशिश की कि यहाँ पर जो प्रेम है, ओके, जो परमात्मा की भक्ति है, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रमोट करें। ओके, और साथ ही साथ कैसे जो है परमात्मा को सदा हम याद रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेल्फलेस सर्विस जो है प्रोवाइड की है ह्यूमैनिटी को, और कैसे ज़िंदगी जीनी है ये सिखाया, मेहनत कैसे करनी है ये सिखाया। आगे वो बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते थे। वो हमेशा यही बात कहते थे कि सभी जो हैं, जितने भी प्राणी यहाँ पर पूरी धरती पर हैं, सभी मेरे प्रियजन हैं, और ना मैं किसी यहाँ पर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी भी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ तो वो उसी परमात्मा से। ओके, वही सब कुछ है मेरे लिए, और उसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो शायद इसीलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी उदासियाँ की। ओके, उदासियाँ का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में जाकर प्रचार करना, बताना, ह्यूमैनिटी में कैसे जो है ह्यूमनिज्म जो है उसको प्रमोट करना, कैसे भाईचारा बढ़ाया जाए, तो इसके ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पर ये पैदल चले हैं काफ़ी समय तक, काफ़ी जो किलोमीटर्स तक। ओके, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मक्का है, ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि मक्का तक भी ये पैदल गए हैं अपने साथियों के साथ। और हर एक फ्रंट में, जितने भी यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, हर एक फ्रंट में, हर एक डायरेक्शन में इन्होंने जाकर, पैदल जाकर जो है संदेश दिया है परमात्मा का। आगे बात कर रहे हैं कि एक बार हरिद्वार के एक प्राइस्ट ने इनसे इनकी जाति के बारे में पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि माई कास्ट इज़ द कास्ट ऑफ वुड एंड फायर। मतलब जैसे लक्कड़ और अग्नि की जाति है, बिल्कुल वही जाति मेरी है। ओके, तो यहाँ पर अगर लक्कड़ अग्नि की बात करें तो लक्कड़ के अंदर भी अग्नि होती है। ओके, यहाँ पर जो पुरातन यहाँ पर थ्योरी है इसके बारे में, ये चीज़ बोलते हैं कि लक्कड़ के अंदर अग्नि होती है। हम बाहर से अग्नि देते हैं तो उसकी अग्नि बाहर आ जाती है, तो जो लक्कड़ है वो स्वाह हो जाती है। तो वह बिल्कुल जैसे एक लकड़ी की जाति है, ओके, फायर, उसी तरह मेरी जाति है। तो आगे यहाँ पर इन्होंने जो मुस्लिम्स थे, इनको भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी एडवाइस दी, और उनको कहा कि आपकी जो होली कुरान है, जो आपकी कुरान है, उसके हिसाब से आप आगे चलें। ओके, सच्चाई के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, फेथ रखें, और सिंसेरिटी के हिसाब से, सिंसेरिटी की तरह जो है आगे बढ़े अपनी जो भी यहाँ पर आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, और जो आपको संदेश मिलता है कुरान से उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी है छोटी सी, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक बार कुछ काजी थे जिन्होंने यहाँ पर गुरु नानक जी को कहा कि आप हमारे साथ नमाज़ पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने बैठे हैं, सुबह का समय है, तो आप भी पढ़िए। तो ये बैठे। तो यहाँ पर जब नमाज अदा हो गई, नमाज अदा होने के बाद जो काजी थे उन्होंने गुरु नानक जी को कहा कि आपने नमाज पढ़ी ही नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि क्या आपने नमाज पढ़ी है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, हमने पूरा समय लगाया, हमने नमाज पढ़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। आप में से एक जो था उसका ध्यान घर की ओर था कि उसकी यहाँ पर जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है, और वो बछड़ा देगी या बछड़ी देगी। तो एक तो इसी टेंशन में यहाँ पर घूम रहा था अपने घर की ओर ही। और जो दूसरा काजी था, तो उनको कहा आप तो यहाँ पर ये वेट कर रहे थे कि कब सऊदी अरब से जो है घोड़े के व्यापारी आएंगे और आप जो है नए घोड़े जो है वो खरीदेंगे। तो नमाज तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब, हम जब भी अंदर जुड़ते हैं तो हमें उसी बात के ऊपर जुड़ना है जिसके लिए हम बैठे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है
कि जो भी बैठता है चाहे मेडिटेशन के लिए भी, तो उसका ध्यान जो है ना इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, तो उसी को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका इसी चीज़ के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है, तभी वो जो है दूर दूर तक जो है उनका विजन जाता है और अच्छे से वो डायरेक्शन दे पाते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर ऑफर किया, बात कर रहे हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है उस अकाल पुरख के लिए, ओके, उस परमात्मा के लिए है। तो अकाल का मतलब होता है जो काल से रहत है, जो समय से रहत है, तो उसको हम अकाल बोल देते हैं। बिल्कुल जैसे हम अमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो मर जाता है उसके साथ ही अमर, मतलब जो कभी मर नहीं सकता। तो यहाँ पर परमात्मा की ही बात कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्रेम का यहाँ पर संदेश दिया, ओके, लोगों की सेवा की, और जितने भी तरह के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे अलग अलग क्लासेस के लेवल पर, अलग अलग पंथों के लेवल पर, उनको यहाँ पर जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जो कि शुरू से चलते आ रहे थे। आगे वो बात कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो हमेशा हर एक चीज़ से ऊपर है, ओके, और अगर आप सच्चाई से जीवन जीते हो, ओके, अच्छी रहनी से जीवन, सच्ची रहनी आप जीवन जीते हो, तो वो उससे भी ऊपर है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूसली फोकस करना है कि आपकी ज़िंदगी का सही पर्पस क्या है, ओके, सही मार्ग क्या है और सही पर्पस क्या है, किस लिए आपने ज़िंदगी जीनी है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि उस समय, उनके समय के दौरान ऐसा होता था कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे परमात्मा को लेकर कि वो सरगुण है या निर्गुण है, ओके। सरगुण कहने का मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म हो, निर्गुण कहने का मतलब है जिसका यहाँ पर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे सभी डिस्प्यूट्स को भी इन्होंने अपने समय काल में शांत किया, ओके। उन्होंने सभी चीज़ बोली कि सरगुण भी इसकी रियलिटी है, ओके, और निर्गुण भी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमने यहाँ पर जिंदगी जीनी है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो पंचभूतक संसार है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इसकी जो इच्छा शक्ति है, ओके, जो ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति है उसी से है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको हम प्रकट कैसे करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी क्या बात कहते हैं कि हमने अगर अपनी यहाँ पर किसी भी यहाँ पर इच्छा को प्रकट करना है परमात्मा के सामने, तो यहाँ पर जो भी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है उसको हम जो है बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? थ्रू शब्द। शब्द कहने का मतलब जैसे हम भजन गायन करते हैं, ओके, तो वैसे ही जो ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाती हैं, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है ओंकार, ओके, मतलब परमात्मा। तो यहाँ पर ये जो चैंटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे डिवाइन एक्सप्रेशन के लिए। चैंटिंग मतलब अगर बार बार हम भजन करते हैं, नाम लेते हैं परमात्मा का, ओके, तो यहाँ पर अगर डिवाइन एक्सप्रेशन जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, ओके। और जो है जो इंसान है वो आनंदमय जो है वो महसूस करता है अपने जीवन में, जब भी वो ऐसे प्रैक्टिस करता है, इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पर जो एक्सप्रेस करता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बात करें फ्रॉम दिस डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन sprang his concept of divine equality of gender, caste, creed, race and religion। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन की यहाँ पर गहराई है उससे हम अगर बात करें तो यहाँ पर उनका जो कंसेप्ट है पूरी जिंदगी का वो यही है कि डिवाइन इक्वालिटी कैसे हो, जेंडर की, ओके, कास्ट की, क्रीड की, रेस और रिलीजन की। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं आखिर में। तो ओवरऑल यहाँ पर आर्टिकल उनकी ज़िंदगी के जो संदेश थे, कैसे उन्होंने ज़िंदगी जी, किन किन मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की, और कैसे हम जो है परमात्मा से हम प्रेम लगा सकते हैं, तो इसके बारे में ओवरऑल बात की गई है इस आर्टिकल में।